हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के बारे में। जैसा कि हमने आपको न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे डिटेक्टर बता दिए हैं, तो चलिए आज जानते हैं सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं सेमीकंडक्टर डिटेक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर इज अ टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। हमने अभी तक बहुत प्रकार के न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में पढ़ा है और ये सेमीकंडक्टर डिटेक्टर एक सॉलिड स्टेट डिटेक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर में हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। आइए अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर के प्रिंसिपल के बारे में। जब आयोनाइजिंग रेडिएशन को सेमीकंडक्टर मटेरियल पर फॉल कराते हैं तब वो आयोनाइजिंग रेडिएशन अपनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर को हम कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिक पल्स, और उस इलेक्ट्रिक पल्स की जो हाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ऑफ द आयोनाइजिंग रेडिएशन के। जितनी ज़्यादा एनर्जी वाले आयोनाइजिंग रेडिएशन को आप फॉल कराएंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल पर, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करेगी और उतनी ज़्यादा हाइट बढ़ेगी इलेक्ट्रिक पल्स की। और अगर आप लो एनर्जी के आयोनाइजिंग रेडिएशन सेमीकंडक्टर मटेरियल पर फॉल कराते हैं तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करेगी, तो उससे जो हमें इलेक्ट्रिक पल्स मिलेगी उसकी हाइट कम होगी। मीन्स आयोनाइजिंग रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कम होगी। चलिए अब कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं। A semiconductor detector is a radiation detector which is based on the semiconductor material. Second, semiconductor detector find broad application for radiation gamma and X-ray and particle डिटेक्टर। अब चलिए हम जानते हैं सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के प्रिंसिपल के बारे में। A semiconductor detector is a reverse bias PN जंक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, so that the electron
and holes are drawn away from the junction reason to from a depletion layer with number of charge with no charge carriers. Due to reverse bias, no current flow through the junction and the diode is cut off. The thickness of the depletion layer depends on first the nature of the impurities, second applied voltage as the conductivity of the depletion layer is low, a large potential difference can be maintained across it. अब चलिए जानते हैं हम इसके वर्किंग के बारे में. When the ionizing radiation particles are enter the detector, through its thin window and produces the electron hole pair in the depletion region. The electrons and holes are moves towards
positive and negative potential site as a small a momentary current produces across R in the circuit which is proportional to the number of electrons and hole generated in semiconductor. अब चलिए जानते हैं सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के एडवांटेज के बारे में। The main advantage of semiconductor is that the average energy required to create an electron hole pair is 100 times is 10 times smaller than the one required for gaseous detector and 100 times smaller than for scintillation काउंटर। अब चलिए जानते हैं हम सेमीकंडक्टर के डिसएडवांटेज के बारे में। The main disadvantage of solid state semiconductor detector is that it must be maintained at low temperature. This is
necessary to reduce noise कुछ पॉइंट्स को भी हम नोट करवा देते हैं। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर have a high density low ionization energy no internal amplification, that is small signal।